हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज महाकवि भूषण के छत्रसाल प्रशस्ति से संबंधित दो छंद लेकर आया हूँ, जो छत्रसाल की वीरता, पराक्रम और साहस का वर्णन करते हैं। और इसमें ब्रजभाषा है और दोनों ही छंद कवित छंद है। और ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम में शामिल किए गए हैं। छत्रसाल प्रशस्ति का 10वां और 11वां पद मैं आपके सामने रखूँगा। उसकी से प्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ मैं आपको बताऊंगा, जो इस प्रकार है। भुज भुज गेस की संगिनी भुजंगनी सी, भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दीही दारुण दलन के, बखतर पाखरन बीच दस जाति मीन, पेर पार जात पर भाजो जलन की। रैया राय चंपती को छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानियो बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। भुज भुजाएं भुजगेश यानी शेषनाग और भुजंगनी यानी सर्पिणी। इसमें उपमा अलंकार है। खेदी खेदी यानी दौड़ा दौड़ा कर, धी यानी बड़े, दारुण यानी भयानक, दलन यानी समूह को। यह पद्यांश छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है और यह कवि भूषण अपने युग के दूसरे वीर पुरुष महाराज छत्रसाल, जो ओरछा के नरेश थे, की वीरता का वर्णन करते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की भुजाएं शेष नाग की जीवन संगिनी सर्पिणी के समान लंबी लंबी है, जिनमें तलवार सुशोभित हो रही है। वह उनकी तलवार शत्रुओं के बड़े बड़े दलों को या समूहों को दौड़ा दौड़ा कर खा रही है। जिस प्रकार मछली तैरकर जल प्रवाह के पार चली जाती है, बख्तर पाखरन बीच दस जात मीन, पेरी पार जात पर वाजो जलन की। जिस प्रकार मछली तैरकर जल प्रवाह के पार चली जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की बर्छी लोह कवचों, बख्तर यानी कवच, लोह के बने हुए कवच, तथा पाखर यानी हाथियों की लोहे की झूल, जो हाथियों के ऊपर रखी जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की बर्छी लोह कवचों तथा हाथियों की झूलों के बीच फंस जाती है, जैसे मछली तैरकर जल प्रवाह के पार चली जाती। पैरी पार जात, प्रवाह यानी प्रवाह, धारा, जो जलन यानी जल की। रैया राय चंपती, चंपत राय के पुत्र, प्रजापालक चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल की शक्ति का कौन बखान कर सकता है। रैया राय चंपती को छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानी यो बलन के, अर्थात उस किसमें ऐसी इतनी शक्ति है या बल है जो उसका बखान कर सके। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार पंख कटे पक्षी विवश पड़े रहते हैं, पक्षी पर छीने से परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने खलन के। आगे भूषण कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पंख कटे हुए पक्षी विवश होकर पड़े रहते हैं, उसी प्रकार कई शत्रु दुर्बल
और लाचार होकर युद्ध क्षेत्र में पड़े हैं, विवश होकर पड़े हैं। ये छत्रसाल तेरी बरछी ने शत्रु पक्ष के अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को, वीरों को मारकर उनके बल को छीण कर दिया है, अर्थात कमजोर कर दिया है। पक्षी पर छीने से परे पर छीने वीर, तेरी वर छीने बर छीने हैं खलन के। खलन यानी दुश्मनों के, शत्रुओं के। इस प्रकार भूषण कवि ने इसमें अपने आश्रयदाता राव राजा छत्रसाल के अभूतपूर्व साहस, पराक्रम, रण कौशल और शौर्य का चमत्कारी वर्णन किया। इसमें वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है, ओज शैली है, अनुप्रास, यमक, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और मनन कवि छंद है और ब्रजभाषा है। ये था छत्रसाल की वीरता पराक्रमता संबंधी दोहा। और अगला दोहा है, अगला छंद है जो ब्रजभाषा में रचित है और कवित छंद है, जो इस प्रकार है, ध्यान से सुने। निकसत मयान ते मयू के प्रलय भानु के सिफारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागति लपटी कंठ बेरे निके नागिन नसी, रुद्र ही जावे दे दे मुंडन के माल को, लाल चिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटिल के तिकाटी काटी, काली काशी किल की कले देती काल को। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण कविवर भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से अवतरित है, उद्धृत है। इसमें छत्रसाल की तलवार के प्रहारों से शत्रु पक्ष के विनाश का वर्णन ओजस्वी रूप में किया गया है, ओजस्वी शैली में किया गया है। कवि भूषण महाराज छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए कहते हैं, कि जब उनकी तलवार मयान से बाहर निकलती है, निकसत मयान ते मयुख्य प्रलय भानु केसी, तो वह अपनी चमकीली किरणों से प्रलयकालीन सूर्य के समान चकाचौंध फैला देती है, चमकने लगती है। निकसत मयान ते मयुख्य, मयुख यानी किरणें, प्रलय भानु केसी, वह अपनी चमकीली किरणों से प्रलयकालीन सूर्य के समान चकाचौंध फैलाती है। उसके तेज से शत्रु पक्ष के हाथियों के झुंड उसी प्रकार काट कर नष्ट किए जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें घने अंधकार समूह को नष्ट कर देती है। लागती लपटी कंठ फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, उसके तेज से शत्रु पक्ष के हाथियों के झुंड उसी प्रकार काट कर नष्ट किए जाते हैं। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, गयंदन यानी हाथियों के जाल यानी समूह या झुंड को। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागन सी, रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडन के माल को। आगे कवि भूषण कहते हैं कि उनकी तलवार, यहाँ पर छत्रसाल की तलवार, करवाल का मतलब तलवार का वर्णन किया गया है। उनकी तलवार शत्रुओं के कंठों पर सर्पिणी की तरह लिपट कर लग जाती है, अर्थात उन्हें सर्पिणी की तरह लपेट कर समाप्त कर देती है। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनीसी, उपमा अलंकार की छटा है इसमें, और अनुप्रास अलंकार की छटा भी है। रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडन के माल को। कवि भूषण आगे कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, इस प्रकार वह तलवार रुद्र देवता को ले जाने के लिए शत्रुओं के मुंडों को माला बनाने हेतु अर्पित करती है। फिर आगे कवि कहते हैं, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल यानी तलवार। कवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, ये महान बाहुबली वीर लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, आपकी तलवार की परम विशेषताओं का बखान कहाँ तक करो, कहाँ लो यानी तक, कहाँ तक बखान करूं तेरी करवाल को, तेरी तलवार का मैं कहाँ तक बखान करूं अर्थात वर्णन करूं।
वह तो शत्रु पक्ष की सेना के जितने भी बड़े बड़े वीर हैं उन सबको काट काट कर रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र की देवी काली की तरह किलक किलक कर मृत्यु के देवता काल को कलेवा देती रहती है, अर्थात उसे प्रसन्न करती है। प्रतिभटक कटक कटीले केते काटी काटी काली कासी किल की कलेव देती काल को। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा। वह तो शत्रुपक्षी सेना के जितने भी बड़े बड़े वीर हैं उन सबको काट काट कर क्षेत्र की देवी काली की तरह किलक किलक कर मृत्यु के देवता काल को कलेवा देती रहती है, अर्थात उसे प्रसन्न करती है। काली कासी, ये किल कली कासी नहीं है, काली कासी किल की कलेवा देती काल को। प्रलय काल में सूर्य के तेज से सब भस्म हो जाता है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार से शत्रु पक्ष की गज सेना समाप्त हो जाती है। वह यमराज को कलेवा तथा शिव जी को मुंडमाला देती है। इस तरह का वर्णन ओजस्वी भाव का व्यंजक है। इसमें वीरगाथा कालीन वर्णन शैली अपनाई गई है। महाराज छत्रसाल की तलवार को अद्वितीय वीर योद्धा की तरह बताया गया है। तलवार के बहाने छत्रसाल के शौर्य, साहस और पराक्रम का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, परिकर एवं आक्षेप अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। इसमें मानवीकरण और उपकातिशोक्ति भी देखने को मिलता है। मनन कवि छंद है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। वीर रस का परिपाक हुआ है। इस प्रकार यहाँ महाकवि भूषण की छत्रसाल प्रसिद्धि संबंधित ये 2 छंदों का वर्णन हमने यहाँ किया। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।